ये जितनी बुढ़ियाँ माइयाँ बूढ़े आदमी जाते हैं गुरुद्वारे मंदिरों में, वहाँ जाके क्या वो भजन कर रहे हैं ना? अगर वो पाठ करते, भजन करते, माला फिरते दिखे भी, तो उसमें भी मेरा पोता ठीक रहे, मेरा पोता फर्स्ट आ जाए, मेरे पोता ऐसा हो जाए, या बेटे की दुकान, या घर का, या अपनी सेहत, मेरी सेहत ठीक रहे, महाराज सेहत दे दो, यही बोल रहे होंगे, भजन तो नहीं कर रहे। लोग बड़े नाराज होते हैं जब मैं ये बात बोलती हूँ, उन्हें अच्छी नहीं लगती ये बात। सच किसको अच्छा लगता है? हम शर्त कहते हैं लगा लो, चले जाना किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह पे, वहाँ गए लोगों से बात करना, 10, 20, 30, 50, 100 लोगों से, क्यों आए हो यहाँ? कोई मन्नत मांगने आया होगा, कोई मन्नत उतारने आया होगा, कोई सुख ना करने आया होगा, कोई सुख ना उतारने आया हुआ होगा, और कोई एक जनरल रिमाइंडर देने आए कि भाई देखो, नजर रखना हम पे, नजर रखना हम पे। एक हमारे मुस्लिम भक्त हैं, वो उसकी आदत है, वो जब भी मिल के जाएगा तो जाते जाते में हमेशा बोलेगा, दुआओं में हमें याद रखना। हम बोलते कुछ नहीं उसको, पर ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनेगा वो कभी ना कभी। ना हम दुआओं में तुम्हें क्यों याद रखेंगे, दुआओं में हम अपने रब को याद रखेंगे, तुम्हें याद रखेंगे? हद होगी। ऐसे बड़े समझदार लोग होते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसकी समझ नहीं होती। दुआओं में मुझे याद रखना, दुआ परमात्मा को है, उसकी है, उसको है, तो दुआ में परमात्मा याद होना चाहिए या कोई इंसान? लोगों को दुआ करनी नहीं आती। दे डोंट नो हाउ टू प्रे, दे डोंट नो। प्रार्थना वही मन कर सकता है जो निरिच्छित है, जो वासना रहित है, जो टिका हुआ है, जो एकाग्र। जो मन एकाग्र नहीं, वो भजन नहीं कर सकता। करोड़ों लोग, करोड़ों लोग मंदिरों, गुरुद्वारों, दरगाहों में जाते हैं, लाखों लोग पाठ करते हैं, पर वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका लाभ क्या? सारा पाठ करके बात यहाँ आके ख़त्म हो जाती है कि घुटने दर्द हो रहे, वो ठीक हो जाए, ऑपरेशन कराना है वो ठीक हो जाए, दुनिया का कोई काम है वो पूरा हो जाए। दैट्स नॉट द वे टू प्रे। याद है ना, हमने एक कहानी कही थी फकीर की। उसको बोला, तेरा तेरा घर जल रहा है। बोले तुझे क्या, नहीं मेरा साथ में है, मुझे क्या? तुम तुम्हारे कर्म का दिया दुख सुख भोगते हो, परमात्मा को क्या उससे लेन देन? बुरे कर्म तुम करो, जब उसका फल दुख आए तो भगवान के यहाँ एक नारियल चढ़ा देने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा क्या? परमात्मा का बनाया विधान है कर्म का, वो अपना विधान तोड़ देंगे तुम्हारे लिए? मैं 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ूं और हनुमान जी मेरा दुख दूर कर दें, तुम्हें 20 बार पढ़ने की क्या जरूरत है? सीडी में लगा दो, प्लेयर में ऑटो प्ले मोड सारा दिन चलती रहेगी, उससे हनुमान जी कैसे खुश हो जाएंगे? लोगों को ना प्रार्थना करनी आती है, ना भजन करना आता है, सुमिरन करना नहीं आता है। जो वो करते हैं वो सुमिरन है नहीं, जो सुमिरन है उसका अभी कुछ पता नहीं। अष्टपदी। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जियां आपे प्रतिपाल। टूटी हुई गांठ, टूटे हुए मन को अपने साथ बांधते हैं गोपाल।
मन अभी बिखरा है, मन अभी टूटा है, परमात्मा से दूर है। और गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु हमारे इस टूटे हुए मन को अपने साथ जोड़े, और जोड़ता है। पर उसका जो ये कहेगा, आप तो कहते नहीं हो। योर नीड्स आर वेरी वर्ल्डली। खाना पीना, पैसा, मौज, अयाशी, ये चाहिए। मन परमात्मा से जुड़े, ये तुम्हारी चिंता का कारण नहीं है। है क्या? होना चाहिए, है नहीं? गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी भावना करोगे, ऐसा प्रार्थना करोगे कि मन जुड़े, तो जुड़ जाएगा। सर्व जीवों की प्रतिपालना परमात्मा करते हैं। नीड नॉट वरी अबाउट जिएंगे कैसे, क्या होगा हमारा, वो साहेब बैठा सिर पे, डोंट वरी। बोझ रहित बना रहे, मन से सब बोझ हटा रहे। ये आपकी बात मैं क्या कहूँ, कई बार मैं आश्रमों में रहने वाले लोगों को देखती हूँ, वो फ्यूचर के लिए बड़े चिंतित होते हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, कल क्या होगा। ये असल में वो साधु नहीं है, वो शिष्य नहीं है। द वन हु वरीज, पक्की बात। भक्त वही है जिसको कोई चिंता नहीं, ना आज की न कल की। क्यों? प्रतिपालक साहिब है। काहे रे मन चितवै उद्यम जा, आहर हरजियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आगे करता रहा। रे मन काहे सोचता मैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, है ना? पालना वही करते हैं। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई ना है। कौन चिंता कर रहा है? यहां दो अर्थ है। एक, ईश्वर के मन में सबकी चिंता है। दूसरा, संत के मन में सबकी चिंता है, सबके कल्याण की भावना है उनके अंदर। जो दूसरों का कल्याण सोचते हैं, जो दूसरों के प्रति करुणाशील होते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सोचते ही नहीं करते भी हैं। और कोई चीज व्यर्थ नहीं होती उनके द्वारा, सार्थक काम होते हैं। रेमन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। इसलिए रेमन हमेशा हरि का जप करो, और वही सब और पसरा है, वही सब और है। आपन किया कछु न होए, जैसो प्राणी लोचे कोय। अब ये फिर पंक्ति बेईमानों के लिए नहीं है। भजन, पाठ, सुबह उठना, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब करते समय बोलते जी हमारे करने से क्या होगा, जो भगवान कराएंगे वो हो जाएगा। कल ही एक सज्जन मेरे को ऐसा बोल रहे थे। दिल तो बड़ा था आने का, पर जब महाराज बुलाएं तभी आएंगे ना। मैंने कहा ऑफिस रोज जाते हो, कौन बुलाता है वहां पर? हु कॉल्स यू? नहीं वो तो मजबूरी है। वहां मजबूरी है और यहां आना जरूरी नहीं है। इसीलिए ये तोहमत, ये इल्जाम तुम परमात्मा पे रख रहे हो। वो तो बोलेगा नहीं, पर हम चुप नहीं रहेंगे। ये बकवास आज के बाद मत करना, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। नॉनसेंस। दुनिया के सब काम खुद नहीं करते हो, अच्छे बुरे पाप पुण्य खुद करते हो, तब तो नहीं बोलते भगवान कराएंगे तो कर लेंगे। शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़ा होता है, कौन कहता है जा वहां पे? औरतों के पीछे भागता है, कौन कहता है? चोरी करता है, कौन समझाता है? टैक्स चोरी करता है, कौन बताता है? अपने भाई बहनों का हिस्सा मार के खाता है, कौन सिखाता है? कौन कहता है ये कर?
ये पंक्ति बेईमानों के लिए नहीं, ये सुखमनी सब भक्तों के लिए है, ठगों के लिए नहीं है। आपन किया कछु न होए, हमारे किए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सृष्टि हमने बनाई, ये जैसा तुम्हारा थोबड़ा है ये तुमने बनाया, जैसी ये सृष्टि है तुमने करी। दिन रात तुम चला रहे हो, सूरज चांद तारे तुम टिका रहे हो, तुम घुमा रहे हो, मौसम तुम बदल रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, तुम कर रहे हो, तुम धक्का लगाते हो रोज। बादल आते हैं, बारिश होती, तुम कराते हो। सूरज आता है, सूरज, धरती घूम जाती है, रात हो जाती, आप करते हो। क्या करते हो आप? सब कुछ तो वो कर रहा है, लेकिन तुमने व्यर्थ का अहंकार खड़ा करके मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अब ये मैं का ठीकरा अपने सर में फोड़ा है। अब रो बैठ के उसके साथ। करता तो वही था, तुम खुद करता बनना चाहते हो, भोगो। जैसो प्राणी लोचे कोय, लोचे माने चाहे। अगर कोई प्राणी चाहे मैं कुछ करूं, क्या कर लेगा? एक अंगुली कट जाए एक्सीडेंटली, नई उंगली उगा के दिखा दो। प्लास्टिक की प्रोस्थेटिक फिंगर इज नॉट रियल फिंगर। मनुष्य के पास बड़ा विज्ञान है, बहुत साइंस है आज। अपनी सारी साइंस लगा लो, सुनामी होने से रोक के दिखा दो, अर्थ की प्लेट मूव करने से बचा लो, ज्वालामुखी फूटने से बचा लो। यूज योर साइंस। कैन यू स्टॉप इट? यू कैन नॉट। कोई भी प्राणी सोचे मैं सृष्टि को, प्रकृति के नियमों को बदल दूं, नहीं बदल पाएगा। और ये देखा, जहां जहां उसने बदलने की कोशिश करी उसका खमियाजा भी इसी को भुगतना पड़ा। अमेरिका ने जब जापान पर एटॉमिक बम विस्फोट किया था, कहते हैं आइंस्टाइन बहुत दुखी हुआ था इस बात से कि ये मेरी इन्वेंशन थी, काश ये इन्वेंशन मैंने न की होती। लाखों लोग मार दिए, इसलिए तो नहीं था ये इन्वेंशन। अब उसने कहा कि अगर अगले बार मेरा जन्म हो तो मैं एक प्लम्बर होना पसंद करूंगा, एक साइंटिस्ट नहीं। विश्व को कुछ कंस्ट्रक्टिव देन देना चाहता था, ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया काम। आज भी उस विस्फोट के कारण जापान के उस इलाके के बच्चे पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स हो चुका है। आदमी तो बस डिस्ट्रक्शन ला सकता है, पॉजिटिव कुछ सोचना, कुछ करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। तिस बिन नहीं तेरे किच काम, गत नानक जब एक हर नाम। उसके बगैर प्यारे तेरे लिए और कोई काम करने योग्य नहीं, यही एक काम है जो करो। तेरी गति इसी में है, उस एक का जप कर। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल काट सो है। सुंदर है, देखने में अच्छा है, मोहित मत हो। ये तेरा रूप नहीं, उसने दिया है तो तू सुंदर। धनवंता होए क्या को गर्व, जा सब किछ तिसका दिया दर्व। धनवान है, अभिमान मत कर, गर्व मत कर। गर्व गर्व से निकला है। जो द्रव्य, द्रव्य, सारे द्रव्य, द्रव्य मीन्स ऑब्जेक्ट्स, सब ऑब्जेक्ट जिसके दिए हुए हैं उसे याद रख। अभिमान काहे का?
सुंदर रूप है अभिमान न कर, धन है अभिमान न कर। अत सूरा जेको कहावे, प्रभु की कला बिना कहतावे। वो बड़ा शूरवीर हो, मस्कुलर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग मैन और वुमेन। डोंट बी प्राउड। उसकी कृपा के बगैर तेरे अंदर ये शक्ति और ये दौड़ भाग और ये जूझना और लड़ने का मादा कभी ना होता। उसकी देन है ये भी। जेको होए बहे दातार, तिस देनहार जाने गावार। अगर कोई अपने आप को दाता समझने लग जाए, जैसे बड़ी फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, कोई बड़ी दुकान है और नीचे 40, 400 या 4000 लोग काम करते हैं, और तुम सोचो मैं हूं अन्नदाता इन सब का। गंवार है वो आदमी, बेअकल, बेवकूफ। तू कैसे दाता हो गया? तू नहीं है दाता, एक ही है। जिस गुर प्रसाद टूटे हूँ रोग, नानक सोजन सदा अरोग। हूँ माने अहंकार, अहम। अहम एक रोग है। मैं किया, ये मैं बीमारी है। और अगर गुरु की कृपा हो जाए, अब गुरु की कृपा क्या है? गुरु ज्ञान दे रहा है, गुरु साधना दे रहा है, एंड यू शुड प्रैक्टिस इट। ये कृपा, ये प्रसाद। प्रसाद का अर्थ ये नहीं होता कि माने को गुरु के हाथ से कोई रोशनियां निकलेंगी और अचानक से तुम्हारे अहंकार टूट जाएंगे और तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। डोंट फैंटेसाइज स्टूपिड थिंग्स। ये देवी देवता, परियां और ये सब चमत्कार की कहानियां पढ़ पढ़ सुन सुन के आप साधना के मार्ग को छोड़ के गुरु के पास भी ऐसा ही कोई चमत्कार ढूंढते रहते हो। उनने ये किया, अब बस सब कुछ हो गया। और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को एनकैश करने के लिए बड़े फिर सो कॉल्ड स्वामी बाबा गुरु घूमते हैं, कहते आई कैन डू इट बट फॉर अ प्राइस। 10,000 20,000 रुपया उनकी फीस है, वो फीस जमा कीजिए और वो कहते हम आपकी कुंडलनी जगा देंगे, आत्मज्ञान करा देंगे, समाधि लगवा देंगे। और तो और कल एक ताजी खबर और आई, एक और आए हैं, संचित कर्मों को जला देंगे। आपको हम ऐसी शक्ति दे देंगे जिससे आपके सारे शरीर के रोग मिट जाएंगे। और खुद इतना मोटा है। और जब मैं देख रही थी तो मुझे का एक नज़र अपने शरीर पे भी मार दे, क्योंकि जितना उसका बॉडी फैट कंटेंट है, ये ज़्यादा समय नहीं जीने वाला वो बाबा। धरती से बोझ बड़ी जल्दी हट जाएगा ये। उसकी जुबान अनियंत्रित होगी, अधिक खाता होगा। और महाराज लोग कोई आसन करते हैं? महाराज लोग खाली चारपाइयां तोड़ते हैं। दे मोटा, आंखों में क्रूरता, आंखों में लालच, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का दावा, और लोगों से पैसा ऐंठा जाता और आगे बैठे लोग जो वो कहते वो कर रहे हैं। मैं वाह भाई वाह, आराम मिलाई जोड़ी, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। जेको होए वहे दातार, जो अपने आप को दाता समझ के बैठ गया। ये बहुत सारे बाबे यही समझ के बैठ गए हैं, हम कर सकते, हम कर सकते। कहानियां सुनो, हमारे बाबा जी जिस पे मेहर कर दें उसके कैंसर ठीक हो जाते हैं, हमारे बाबा जी को प्रार्थना करी, हार्ट की आर्टरीज खुल गई। बहुत बढ़िया काम है ये सारे सर्जन बेवकूफ है। स्ट्रेनम फाड़ के, रिबकेज खोल के,
हार्ट को कर रहे हैं, इतना खर्चा भी होता है, बाबा को बैठा देना चाहिए एम्स में, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। हींग लगे ना फिटकड़ी, बाबा की आंखों के सामने से गुजारते जाओ मरीजों को। सीटी स्कैनर्स होते हैं, बाबा की आईज स्कैनर्स, रोग देखेंगी, रोग ठीक कर देंगी। हाउ फुलिश, हाउ फुलिश। बट फॉर एवरी फुलिश गुरु there are 1,000 foolish chele. An entertainment program is on. मैं एक बार एक महात्मा के पास बैठी थी, एक अंग्रेज, थोड़ा मोटा, बड़ा पेट था, ऐसा भी मोटा नहीं जैसे ये बाबा जी हैं, ऐसे तो मोटा था ही नहीं वो, जरा सा पेट, प्रोट्रूडिंग स्टमक। He was pleading to Mahatma that please make me your disciple. मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। वो चुप, बोल ही नहीं रहे कुछ। फिर मेरी ओर देख के बोले, कह रहे इसको मैं अपना चेला बनाऊं? पेट देखा इसका? पेट मतलब असंयम। मोटापा मतलब असंयम। You can be muscular. Even muscles will make body bulky. But if you are bulky because of your fat, then this means you have bad eating habits. इसका मतलब जुबान नियंत्रण में नहीं, और शरीर तमोगुणी है, इसलिए कुछ आसन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स कुछ नहीं करते, ये रीजन होता है। अब असंयमी आदमी दूसरों के जीवन में सुख लाएगा, इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती। गुरुदेव कहते हैं कोई दाता नहीं है, देने वाला वही मालिक है, वही देता है। यहां ऐसे ऐसे तथाकथित बाबे है, छाती पे हाथ मार के जंगा जैसे पहलवान पीटते हैं, ऐसी जंगा पीट पीट के लोगों को कहते मैं तेरी मुक्ति करा सकता हूं। खुद का मन पुत्र मोह में पड़ा है, पत्नी मोह में पड़ा है, आश्रमों के मोह में पड़ा है, दूसरों की मुक्ति करा देंगे। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमने इतनी अभी तक वाणी पढ़ी है, कहीं भी एक बार भी क्या श्री गुरु अर्जन देव ने ये कहा कि मैं कहीं आया उनका? हर पंक्ति खत्म नानक पे होती है, और नानक अर्थात गुरु नानक। ये नहीं कह रहे मैं ऐसा कहता हूं, नानक ऐसा कहते। नानक जो कहते वो हमें सुना रहे, वो हमें समझा रहे। कहीं कहा उन्होंने मेरी सुखमनी साहब पढ़ने से तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे? मेरी नहीं। अहंकार मत कर। जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा आरोग। जब गुरु की कृपा से तेरे मन के ये सब रोग मिट जाएंगे, तो तू भी, तेरी काया, तेरा मन, ये भी निरोगी हो जाएगा। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन। जैसे मंदिर के गुंबद को, छत को पिलर सपोर्ट करती, पिलर नहीं होए तो छत नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से गुरु का शब्द मन के लिए एक पिलर होता है, मन को संभालता है। गुरु का शब्द, गुरु का दिया शब्द, अथवा गुरु जो ज्ञान का शब्द कह रहे हैं, सबका सम्मिश्रण समझिए, वो मन को थामता है, सहारा देता है। ज्यो पाखान नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। आप पत्थर को ऐसे नदी में डालिए, वो डूब जाएगा, लेकिन यही पत्थर को आप लकड़ी की नाव में रखिए, पत्थर भी पार हो जाता है।
जैसे पत्थर, पाखान पाषाण शब्द से आया, जैसे पत्थर लकड़ी की नाव में बैठ के तर जाते हैं, ऐसे जो प्राणी गुरु चरणों से जुड़ते हैं वह भी तर जाते हैं। मन पत्थर जैसा, गुरु नाव जैसे। नाव पार कर देती, गुरु पार कर देता। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो, सब रोशनी हो जाती है, ऐसे ही तेरे अंधेरे मन में ज्ञान का दीपक गुरु जलाता है तो मन में रोशनी ही रोशनी हो जाती। ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। ओपन विल्डरनेस, ऐसा स्थान जहां भटक जाने की पूरी उम्मीद हो पर कोई राह दिखावे आपको उस जंगल में, उस बियाबान जंगल में, तो आप वहां से सेफली बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से साधु के संग बैठकर जब सुनता है, साधना करता है, तो तेरे अंतर एक ऐसी ज्योत प्रकट हो जाएगी ज्ञान की, जो तुझे राह दिखाएगी, संसार रूपी उद्यान से तुझको बाहर निकाल देगी। तिन संतन की बातों तूर, नानक की हर लोचा पूर। ऐसे संत जो हमें ज्ञान की ये ज्योत देते हैं, कह रहे उनके चरणों की मैं धूल मांगता हूं। कहाँ तो ये आजकल के जंगा पीट पीट के योगी साधु गुरु होने का दावा करने वाले लोग, और कहाँ देखिए श्री गुरु अर्जन देव, वो कह रहे ऐसे ब्रह्मवेता संत महात्मा के चरणों की धूल मैं मांगता हूं, जिनकी कृपा से हर लोचापुर, लोचा माने इच्छा, हरि को देखने की चाह, लोचन आंख को कहते, परमेश्वर को देखने की चाह मेरी पूरी जिनकी वजह से होती है, ऐसे संतों के चरण धूल को मैं लेता हूं। मन मूरख काहे बिल लाइय, पूरब लिखे का लिखे आप आइय। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी, बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।